तो इसको मिनिमाइज कर दे ताकि आपका मुंह न देख सके, वैसे भी अपना ही मुंह देखते थे, अपने आप को ही बोले, आपको नहीं। मिनिमाइज कर देने से ऐसा हुआ कि आपका हैंड रेज नहीं दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो आप मैसेज कीजिए, जो हम नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। बैटरी का 3 केस, पहला क्या है, जब बैटरी कौन से सर्किट में होगा, ओपन सर्किट। बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप इसके बाद दोबारा ये सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हर बैटरी का अपना एक क्या होता है, ईएमएफ, और उसका क्या होता है, और बैटरी के दोनों एंड, यहाँ ये दोनों एंड जैसे ए बी, इसके बीच में कौन सा डिफरेंस होता है। तो जब बैटरी ओपन सर्किट में है तो V इज इक्वल टू E, पहला इक्वेशन। दूसरा, बैटरी जब क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज, जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगा, ऑब्वियस ही बात है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। ये देखो रेजिस्टेंस लगाए हैं कैपिटल R और ये स्मॉल r, और निगेटिव में एंट्री करेगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी कब डिस्चार्ज होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए, किस टर्मिनल से करंट निकलेगा और किस में आके एंट्री करेगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से फॉर्मूला, इसका ईएमएफ कितना है, E, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, और इस फॉर्मूले में V जो है वो लेस देन है किससे, E से। लेकिन जब बैटरी चार्ज हो रहा हो, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, जब बैटरी चार्ज होगा तो एक बैटरी को किसी दूसरे बैटरी से ही आप चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए एक बैटरी है आपका, इसका इंटेंस स्मॉल r है, मान लो दूसरा बैटरी से चार्ज हो रहा है, तो दूसरा बैटरी हम नहीं बना रहे क्योंकि हम सिंबॉलिक फॉर्म में आपको समझाना चाहते हैं। जब कोई बैटरी चार्ज होता है तो उसके पॉजिटिव में करंट घुसता है और किससे निकलता है, यहाँ बैटरी उल्टी होगा, उसका अपना इंटरनेट सब भी होगा, वो सब भी करेंगे, अभी बस समझाने के लिए हम। इस केस में V इज इक्वल टू E प्लस IR, क्योंकि जो दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा है तब तो ये उसी को चार्ज कर रहा है, और इस बार V का वैल्यू किससे बड़ा होगा, E से। अधिकतम न्यूमेरिकल आपको सिर्फ इसी से दिखेगा, इस दोनों से। ये बहुत ही कम या ना के बराबर आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी ये जानना चाहिए। हाँ, इसमें पॉजिटिव में एंट्री, इसलिए ये चार्ज हो रहा है ना, तो पॉजिटिव प्लेट में चार्ज एंट्री कर रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है। यहाँ भी लोग देख पा रहे होंगे हमको, तो हम नहीं देख पा रहे हैं खुद को। कई लोग ग्रुप में एडमिट नहीं हो पाए हैं क्योंकि ग्रुप को लॉक रखे हैं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। पिछले बार कोई रिकॉर्ड देख ना पढ़ाने पगला, उसके पहले कुछ खास तो था नहीं, क्या पढ़ाए थे उससे पहले हम। बैट अरे तो वो तो कलर कोड कोई भी नोट्स उठाओगे समझ जाओ, कलर कोड भारी था रे, एक लाइन का था। क्या था रे, कहानी सुनाओ, क्या था वो लाइन, याद करके बताओ तो। कलर को कोडिंग कैसे याद किए थे ये बताएगी, तुम बताओ। वेरी गुड वाइफ, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये याद है। रेजिस्टेंस लिख लिए, कोडिंग आप सीख गए, है कि नहीं। सीधे रॉ और ISI में आप पहन, तुम पढ़ा जो हो हट रहे क्या क्लास का मिस किया तुम लोग। हम क्या किए थे, हाँ क्योंकि उस दिन बदमाशी कर रहा था ना, तो शुरू कंफ्यूज हो गया। नहीं आज की मीटिंग नहीं, पागल है क्या, डेली मजाक चल रहा है, हो सकता है हो जाए। 3 मीटिंग करिए लेते हैं, चलो। हाँ जी, पंखा चला देंगे हम जी, जरूर जल्दी ये होगा, ये ऐतिहासिक घटना जल्द होने वाली है। तो ये 3 जो था आपका, एक और मीटिंग 6 बजे तक खत्म, 6 से पहले खत्म। मीटिंग ले सकते हैं। 40 मिनट में 10 मिनट तुम लोग का, 10 मिनट लास्ट में 20 मिनट पढ़ा दिए तो बहुत बड़ा बात। हम ध्यान दे रहे हैं, हम नहीं मतलब अब हम उस बात तुम्हारे बातों पर ध्यान दे, वही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं हम। टोटल 170 स्टूडेंट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, हर स्टूडेंट में डिवाइड कर दो, 0 से 0 करना, 84 डिवाइड करो। हाँ ठीक है, सॉरी 1 कॉल क्या शादी तो होगा मेरा थोड़ी। दहेज पाप है, दहेज मेरा पाप है। हम अपने से करते हैं भाई, हम
हाँ तो अपने तो सोना ही खरीदते हैं, पीतल कर दूंगा अपने से, बिल भी दिखा दूंगा मेरे नाम पे बिल, मेरे नाम पे बिल। तो ये 3 फॉर्मूला पे अभी आपको हम कुछ भी सवाल पूछेंगे तो गलती नहीं होना चाहिए। पहला v इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इक्वल टू ई प्लस आई आर। गलती आप बहुत करोगे इसलिए हम पहले ही समझा रहे हैं, कुछ वो ध्यान सुनिएगा। ये लिख लिए आप तीनों, एक साथ जल्दी से लिखिए। आप एक साथ लिख ले तो और अच्छा है, डायग्राम बन के हो जाएगा। आपने लिखा हुआ छोड़ दीजिए, एक जगह पे है तो अच्छी बात है, क्योंकि नोट पे सारा चीज एक साथ जा रहा है। छुट्टी जल्दी कर देंगे। अभी कितना बचा है इस मीटिंग में? यही मीटिंग लास्ट होगा, 3 मीटिंग नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको समझ में आए। पागल आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या फायदा जबरदस्ती ज्ञान देते। कोई बात नहीं, फिर भी हम 2 ही मीटिंग पढ़ाएंगे। किन्हीं को दुख तकलीफ होता है कि अरे मेरा मीटिंग आप भैया 3 बोल के 2 पढ़ा दिए, आप जल्दी बुला दिए, लेट कर दिए, चाहे हमको इतना, तो आप ट्यूशन छोड़ सकते हैं। हमारे ऊपर ज्ञान नहीं फेंके कोई भी आदमी, ठीक है? छोड़ दीजिए। आपको कष्ट हो रहा है मेरे टाइमिंग से, कभी गड़बड़ा गया, कभी ज्यादा कभी कम, आपका मेंटल एबिलिटी नहीं संभाल पा रहा, ट्यूशन छोड़ दीजिए, ठीक है? हम 10 बच्चा पढ़ा लेंगे, पैसा बहुत है मेरे पास, ठीक है? और कुछ तकलीफ है? बोलते बोलते क्या बोला हमने? कोई बात नहीं, और भी दुनिया में काम है, कर लेंगे कोई काम। हाँ दादी कह रहे हैं नाम, हाँ बोलो तो मान ले रहे हैं। अरे अब ठीक है, हम शादी कह रहे हैं, मेरा पहला शादी इतने तारीख को, दूसरा इतने, तो 3 शादी एक बार में कर रहे हैं। जी बोलिए। हो सकता है जब एक बैटरी चार्ज और दूसरा डिस्चार्ज होगा, दोनों की जगह पहला ना फॉर्म लाए, एक बैटरी के लिए दूसरा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहले तो अभी नॉर्मल आप सबसे डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं आप, अरे हम डीसी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सारा सर्किट पे जा रहा है। कैपेसिटर भी अगर आप यूज कर रहे हैं कई बार फोन में कैपेसिटर ये सभी, तो उसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का अलग फिनोमेनन है, उसको भी आपको पढ़ना ही है, हम पढ़ाएंगे, घबराइए मत। अलग अलग कॉन्सेप्ट है भाई इन लोग का। ये होता है ना फोन, क्या हेडफोन चार्ज करते हुए बात कर रहा था, हट गया, मर गया वो हेडफोन, कान में ये फूट गया ना, ये दासान का। एयरपोर्ट नहीं था, वायर वाला था जिसमें कि चार्जिंग लगता है, टाइप ये वाला है। बोला तो पेपर में तो वही था। नहीं एयरपोर्ट नहीं था, चार्ज एयरपोर्ट के लिए चार्ज लगा के बात करेगा। कोई भी एयरपोर्ट होगा तो क्या हुआ रे, पढ़ाए। जिसको तकलीफ हो, जिसको दिक्कत हो, ट्यूशन छोड़ सकता है, ट्यूशन छोड़ दो, छोड़ दो, पैसा वापस नहीं करेंगे, जो करना कर लो जा। एक से एक नौटंकी, जितना सुन रहे उतना चाहिए, तब दिमाग खराब किए हुए। हाँ तुमको तकलीफ हो रहा है, घर चलो, अगला दिन से मत आओ, आज तो बीच में नहीं जाते, अगला दिन से मत आओ। तकलीफ है ट्यूशन छोड़ दो, क्या तो रहे, सीधी बात, फालतू बात नहीं करो। हम बैठ जाएंगे, क्या करेंगे हम? जब स्टूडेंट नहीं आएंगे तो हम सतर्क जाके बैठे रहेंगे, घर घर जाके पढ़ाएंगे, कुछ तो करेंगे। ये 11th का ये कुत्ता गालिए खाएगा। खैर यहाँ देखिए, फॉर्मूला जब भी आप यूज करोगे तो v इज इक्वल टू ई माइनस, और अगर आप सीधे सीधे v लिखते हो तो v इज इक्वल टू, या तो आप आई आर भी लिख सकते हो। ये दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू आई आर, डायरेक्ट सुनना है, v इज इक्वल टू आई आर। देखो अगर आप ये लिखते हो तो आप ईएमएफ के टर्म में लिख रहे हो ना, इसमें ईएमएफ के टर्म में लिखो तो स्मॉल आर डाले हैं। अगर आप ऐसे सीधे कैपिटल आर इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखना चाहते हो तो v इज इक्वल टू आई आर। अब आप कहेंगे कि भाई हमको मान लो आर पता है, स्मॉल आर पता है, v नहीं पता है, तो आप दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर क्या नाम दिए मान लो, तो यहाँ से आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समझ में आया कि v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। अब ये एक वायर है, एक वायर है, वायर के 2 एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू, इसमें करंट कितना जा रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं,
इस V और इस V को इक्वेट करें हम, V की जगह पे हम IR लिखे यहाँ पे, तो देखो ऐसे समझो, सिंस V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, लेकिन ये R कौन सा है, और यहाँ V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, IR इज इक्वल टू, यहाँ से IR इधर आ गया, I कॉमन निकल गया, क्या बचेगा R प्लस इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू E बाई, नहीं समझना है ना। तो यानी कि आज के बाद किसी भी न्यूमेरिकल में करंट निकालना हो तो दो तरीका से आप काम कर सकते हैं, या तो करंट I इज इक्वल टू लिखोगे V बाई कैपिटल R, या तो I इज इक्वल टू E लिखोगे, V की जगह कोई सवाल में क्या लिखोगे, तो उस समय लिखोगे R प्लस, अब देखो कितना सिखा देगा, आप गलती करते हैं, इसीलिए कई बार V के बाद यहाँ भी R प्लस R लिखता है क्वेश्चन में, कि V तो है भैया लेकिन ये भी तो R है, ये सीरीज में है तो जोड़ेंगे नहीं, अगर आप V यूज करो तो फिर क्या लिखोगे, और अगर आप ये यूज करें तो क्या लिखोगे R प्लस। अब ये जो आपने सीखा ये कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब इस पे आपको हम क्या सिखाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल जो हम सिखाने जा रहे हैं, पहला नंबर आप जो कॉपी कर ले, ये फॉर्मूला कैसे है क्लियर है, आपको पोटेंशियोमीटर सिखाएंगे, वीट स्टोन भी सिखाएंगे, सब जगह धड़ल्ले से यूज होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी सिखाएंगे, तो बहुत धड़ल्ले से ये सब यूज होगा। हाँ मैसेज आता है, 49 का पैक डिसकंटिन्यूड कीजिए और स्विच कीजिए, एक हम 49 का ही पैक भरवाते हैं ना, इसमें 49 रुपये महीना भर चलता है, वो नहीं 49 का पैक, अच्छा तो अब बढ़ा दिया है, 79 कर दिया एयरटेल वाला, जो तुम लोग करते हो वही काम हम भी करते हैं, एक फोन जिससे बात करना है वो जियो का रखते हैं या एयरटेल का, मेरे यहाँ एयरटेल का नेटवर्क ठीक नहीं है, इसीलिए जियो यूज करना पड़ता है। वो क्वेश्चन अभी आपको हम देने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप बात कीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। पहला सवाल जी, बैटरी कितने तरह का होता है आपको पता है ना, चार्जेबल बैटरी ये नहीं है, पहली बात चार्जेबल नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम बताएंगे आपको जब का कॉन्सेप्ट, आप एक ही बैटरी, केमिस्ट्री का बैटरी अलग था, केमिस्ट्री का बैटरी पढ़े हैं तो वो अलग है, ये बैटरी हम अलग पढ़ा रहे हैं, हम आपको इन सब बैटरी को मिला के फिर बड़ा सा बैटरी नंबर ऑफ सेल्स मिला के बनाते हैं, तो आपका कई तरह का सवाल होगा, मोबाइल का बैटरी ये नहीं है, मोबाइल का बैटरी ये नहीं है, तो अभी नॉर्मल बैटरी डायरेक्ट करंट की बात करें, मोबाइल में आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बार बार करें, ये सबसे बचवा वाला जो होता है ना वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल केस थोड़ा सा रुक जाइए, कैपेसिटर में आप, अभी हम आपको पढ़ाएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्या ऐसा टॉपिक हम पढ़ाए हैं, अभी जस्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें एक्सपोनेंशियल और टाइम कांस्टेंट नाम आप सुने होंगे शायद स्कूल में, तो वो आने दीजिए, फिर आपका डाउट क्लियर होगा, और फिर अल्टरनेटिंग करंट आएगा, इसमें आपका कोई भी वैसा सवाल का जवाब हम दे ही नहीं पाएंगे, सीधा सा बात, जो कि आप खतरनाक पूछोगे हमको पता है, उसमें हम दे ही नहीं पाएंगे, जवाब ही नहीं दे पाएंगे। नॉर्मल वाला जो भी डायरेक्ट करंट वाला सिंपल बैटरी वो हम जवाब दे पाएंगे, सिंपल बैटरी एकदम सिंपल, बच्चा वाला बचवा वाला बैटरी है, समझे, डायरेक्ट करंट पहला सवाल है, the volt in the given figure, in the given figure, in the given figure, the voltmeter reads, in the given figure, the voltmeter, voltmeter क्या रीड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इन द गिवन फिगर, पहले वो बोल देते फिर उसको लगा दिए इन द गिवन फिगर, हमने गलती की, आप लोग गलती नहीं है, इन द गिवन फिगर द voltmeter reads, the voltmeter reads 1.52 volt, in the given figure the voltmeter reads 1.52 volt when the switch is open, in the given figure the voltmeter reads 1.52 volt
when the switch is open. In the given figure, the voltmeter reads 1.52 volt. When the switch is open. When the switch is open. Full stop. When the switch is closed. When the switch is closed, the voltmeter reading drops to. When the switch is closed, the voltmeter reading drops to 1.45 volt. The voltmeter reading drops to 1.45 volt, and the ammeter reads 1 ampere, and the ammeter reads 1 ampere. Find the EMF and the internal resistance of the battery. Find the EMF and the internal resistance of the battery. Find the EMF and the internal resistance of the battery. डायग्राम दिया हुआ है, आपको जितना हम थ्योरी पढ़ा है उसको पढ़कर हमें बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे हमें बताएंगे मैसेज करके, हम मैसेज देखने जा रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे हमें बताएंगे यही डायरेक्ट बोल के। ये स्विच है, ये आपका और तो कुछ नहीं है। एमीटर मतलब रेजिस्टेंस यही है, एमीटर मतलब जिससे करंट पास होता है। ये वोल्टमीटर, इधर करंट इधर नहीं जाएगा, वोल्टमीटर से करंट पास नहीं करता है। वोल्टमीटर पढ़ाएंगे तो बता ही देंगे। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, मतलब जैसे स्विच को जोड़ोगे ना तो करंट इधर से जाएगा ऐसे, ठीक है, इधर करंट नहीं जाएगा। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। वोल्टमीटर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ये याद कर लीजिए कि वोल्टमीटर से करंट पास नहीं करेगा। एक आंसर आया शायद गलत है, वो चेक करो, थोड़ा सा हमको लग रहा गलत है। बाकी लोग अभी मैसेज देख रहे हैं। पिक भेज दीजिएगा। सागर, सागर हम भूल गए पिक भेजना। कौन सा पिक भेजने बोले सागर आप, हम भूल गए। पॉइंट शायद गलत है, शायद हम देख लेते हैं ऐसा नहीं। थोड़ा गलत बता रहा। 2 सवाल है उसमें ना। फाइंड क्या क्या दिए हैं? ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। जी यूनिट बताइए, कोशिश कीजिए बनेगा। पंखा चला दिया मैंने, देखा ठीक है ना। कैसे किया उतना अच्छा फोटो, कैसे तो खतरनाक फोटो। तो समझ रहे हो, फोटो का तो माहौल में घर की नहीं है, लेकिन फोटो अच्छा नहीं आया। तो वो था, ब्लर था बहुत। ओह डांस को ब्लर किया, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। ठीक से बना, गलत है। क्या कर रहा है, बना रहा था कि नहीं बना रहा है। जहाज कहने का तब एक दिन का चलेगा। हाँ तो लगता तो सही है। क्या आंसर सुधारी में 0.0 हाँ तक सही है। 2 है तो 2 सवाल है। सही सही, ये सही है, सॉरी। हाँ देख ले रहे हैं। मेरा मैक का बैटरी खत्म होने वाला है, 1 मिनट, 5% बैटरी है। सुनो ना, ऑफिस में जाओ, मैं बैग में इसका बैटरी होगा, ले आ जल्दी से। चार्जर बैग में नहीं होगा, उसी में जो प्रिंटर है ना वही लगा हुआ होगा चार्जर। सबसे बन गया। हाँ राजकुमार हम देख ले रहे हैं आप लोग का आंसर भी। हाँ 0.5 तो नहीं आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चेक करो। अब ये आप बना लिए। हाँ वेरी गुड राजकुमार। अभी भी नया नंबर से कर रहा है राजकुमार, ऐड कर दे क्या इसी नंबर ग्रुप में? लड़की बन के राजकुमार
हाँ राजकुमार, तुम्हारे बारे में ऐसा है कि तुम नया नंबर से लड़की बन के लड़की को मैसेज करते हो, क्यों ऐसा? तुम तो ऐसे नहीं थे। सीधा तुम कर लो, गलत बात राजकुमार, ऐसा मत करो, लड़का बन के ही कॉल करो। मैसेज है ये सब लड़की बन के करना ठीक बात नहीं है, इट्स नॉट गुड। हो गया, हंसा रहा है, स्कूल का बदला ले रहा है। अब तुम लड़की बनेगा तो लड़का फंसाई नहीं करेगा पगला। ऐसा तुम पगला बात कर रहा है। ओके ठीक है, ओके सागर सॉरी, हम उसमें नहीं भेज पाए थे। जिन लोगों से बना ठीक है, जिनसे नहीं बना बन गया, सही है। आर कितना आया? नहीं 0.07 ओम, ओम लगाइएगा ओम। और ईएमएफ 1.52 वोल्ट, नहीं बना क्या? आप लोग कोशिश में दिमाग को शांत कर लिए, चलाइए तो बनेगा। मुझे पहचाना था, बने बुला रहे हैं क्या? हम आ रहे थे, ठीक है। मास्क में काम कर लेना, पहचानाता है लोग, पुराने स्टूडेंट लोग भी नहीं पहचाना रहा। बताओ क्या मास्क का खेला हो गया। यहाँ देखिए सवाल ये है कि एक वोल्ट मीटर है, जब ये ओपन में है, एस ओपन में है, यानी बैटरी कोई भी करंट सप्लाई नहीं कर रहा है। ओपन सर्किट में बैटरी करंट सप्लाई नहीं करता। लास्ट में सुन रहा है, तो दूर बैठा हुआ है, आगे बैठ सकता है, इधर तीन तीन बैठ सकते हो तुम लोग। आधा कोई बात नहीं, ध्यान दो ना। तुम 11th में हो कि 12th में? तुम 11th में हमको लग रहा है, 11th में हो पक्का, इसी बैच में हो। नाम क्या है तुम्हारा? हर्ष, अच्छा सॉरी हर्ष, हमको लगा कि तुम 11th में हो और गलती से आ गए और पूरा क्लास भी कर रहे मजबूरी में। एस इज क्या है? ओपन, स्विच ओपन है तो ईएमएफ का वैल्यू वही होगा जो वोल्टेज का रीडिंग होगा, जो कितना है, यानी पहला आंसर तो यही हो गया कि वोल्टेज है तो 1.52 है, खत्म। हाँ ये अब तो ही गया। एस को जैसे ही क्लोज किए तो भाई इसमें करंट सप्लाई कर दिया ना, कितना का करंट? एमीटर रीड करता है करंट, कितना? 1 एम्पियर। और V इक्वल टू होता है ई माइनस, अच्छा ईएमएफ, इसमें वोल्टेज कितना रीड कर रहा है? अब वोल्टेज रीडिंग कम हो गया, ईएमएफ कभी नहीं बदलता है, बदलेगा तो V बदलेगा। V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V का वैल्यू 1.45, E का वैल्यू 1.52। ईएमएफ का आंसर 1.52 था। आई का वैल्यू आर नहीं पता है, यहाँ से सोल्व कर ले। आर इज इक्वल टू 0.07 ओम। ये तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला सीखने के लिए सवाल दिए थे, इसमें क्या लेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, द पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों को माइनस करने तो ये नहीं आ रहा है। 1.52 को 1.45 से माइनस करेंगे तो 0. ये माइनस इधर आएगा, ये उधर जाएगा ना। कम से ज्यादा को माइनस कैसे कर सकते हैं? माइनस आर इधर आके प्लस ये उधर जाएगा, कोई बात नहीं, कोई ऐसा बात नहीं। माइनस आर इधर आके प्लस आर, 1.52 माइनस 1.45, माइनस आर इधर आ गया तो माइनस आर प्लस आर हो गया। 1 इंटू आर इज आर, माइनस आर आके प्लस आर हो गया, ये उधर गया। समझा कि झूठे झूठे बोल रहा है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। माइनस आर इज इक्वल टू 1.45 माइनस 1.52, दैट इज माइनस 0.07 इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस माइनस कर दिया। कोई बात नहीं, सही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस, बकबक करेगा वैसे, आवाज इससे होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस
The potential difference between the terminals of a battery of EMF 6 volt, the potential difference between the terminals of a battery of 6 volt and internal resistance 1 ohm, the potential difference between the battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm, and the potential difference between the terminals of a battery of EMF 6 volt. पहले जो बोले तो भूल जाओ, अब फिर से लिखो, और दिक्कत है तो the potential difference between the terminals of battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm. ये डायलॉग हम 11th में नहीं मार सकते हैं, समझा ना? तुम लोग तो 12th में कहाँ जाओगे वाला बात है। 11th में पागल है, छोड़ देगा तुरंत, जहाँ लोड नहीं लगा वो क्या जानता हूँ। बोला हाँ ठीक है, छोड़ दे, बोला छोड़ देते, बहुत सोचिंग है। of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm drops to 5.8 volt, drops to 5.8 volt when connected across an external resistor. When connected across an external resistor. Repeat करेंगे. The potential difference between the terminals of a battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm drops to 5.8 volt when connected across an external resistor. Find the resistance of the external resistor. Find the resistance of the external resistor. बनाइए, आपको हम थोड़ी देर का समय दिए, जिनसे नहीं बना है वो चिंता न करें, वो तो हम बता नहीं जा रहे। अब इस चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ये रजिस्टर, फिर पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, किर्चॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर। ये करने के बाद जाके अब ये खत्म होगा, ठीक है, लेकिन समय लगता है। आज ही किर्चॉफ्स लॉ कहाँ पढ़ाए, वो तो पिछले चैप्टर में नहीं था, तो भी आप कैपेसिटर का न्यूमेरिकल बनाए थे, थोड़ा बहुत कहाँ लिखवाए थे कुछ, और वही चीज है, लेकिन यहाँ तो पढ़ना है, क्या करोगे। अब सेम चीज दोनों में पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, सेम चीज यहाँ भी पढ़ना है। देखिए जिनसे नहीं बना, क्या सवाल है भाई कि एक है तो बैटरी है, और उस बैटरी को हमने, जिसका ईएमएफ कितना दिया है वो तो 6 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है जब इसको आप बाद में जब करेंगे हम लोग, देख लो, हम यहाँ बोर्ड बता ही रहे हैं। जैसे ही इसको किसी एक्सटर्नल रजिस्टर आर से जोड़ते हैं, इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घट के V इक्वल टू कितना हो जाता है, 5.8 वोल्ट। तो पूछा, अब यहाँ पे करंट डेवलप हुआ होगा, तो क्या पूछा है आपको पता है, इस आर का वैल्यू पूछा है। तो आप में से कई लोगों ने शायद आई भी दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं, तो आप लोग ये फॉर्मूला शायद अप्लाई किए होंगे आप, V इक्वल टू, अच्छा कई लोग आप ही बोलिए, V इक्वल टू E माइनस IR आपने लिखा, तो V कितना लिखा आपने, E कितना लिखा, I नहीं पता है, R कितना है 1, तो I इक्वल टू एम्पियर लिख देते हैं। और एक और फॉर्मूला याद है आपको, V इक्वल टू IR, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, V इक्वल टू IR। V है आपका 5.8, I है 0.2 इंटू R, R इज इक्वल टू 29। हाँ यही होगा, समझा गया ना। तो अब इसका छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव में तो नहीं फंसिएगा, बैटरी का छोटा मोटा अभी तो आप सीखे नहीं है ज्यादा, लेकिन जितना भी आप सीखे हैं उसमें गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। बैटरी के ये सब चीजों का यूज आएगा। अभी आप बैटरी, एक ही बैटरी देख रहे हो, एक साथ आप 2, 3, 4 और 25 और 30 और इन बैटरीज भी देखोगे। हो गया, नेक्स्ट लिखिएगा। तो मीटिंग आज का यही तक एंड होना वाला, क्या क्वेश्चन, नहीं, अगला टॉपिक लिखवाने वाले थे, आज नहीं करेंगे, आज जो ही मीटिंग रहेगा। एक्स्ट्रा क्लास कल जो नहीं लिए थे उसके बदले आज आप क्लास हम ले लिए। कल राखी है इसलिए हम कल क्लास नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगले संडे से आपको शायद संडे को भी हम क्लास दे, शायद। तो आप ये नहीं क्या बोले थे तो देवे कीजिए वाला बात नहीं, ठीक है, हम ऐसा शायद लगा दिए। अगले दिन यानी अब अगला क्लास कब है, मंडे को। मे भी आपका कितना मीटिंग हो,
3, और ये कंफर्म ही रखिए कि 3 मीटिंग होगा, ठीक है ना, कंफर्म 3 मीटिंग, 4 नहीं, 4 हम भी नहीं ले पाएंगे, सही बात है, थक जाते हैं, 4 नहीं पॉसिबल है। अब तुम लोग वाला उम्र नहीं रहा ना। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड जरूर कर देंगे। थैंक यू। हम तो करना ही करना है, कहाँ नहीं